Good morning, everyone, and welcome to my international teaching class. That is, my first topic is early childhood education. I am Sudhanya Gupta. Let's start the topic. अगर हम पहले जानना चाहेंगे कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, चाइल्डहुड केयर एजुकेशन और चाइल्डहुड एजुकेशन क्या है, ये प्रिपरेशन फॉर प्राइमरी स्कूल। दैट मीन्स अब अभी जो वक्त चल रहा है वो अभी हम 2 या 2.5 साल के अंदर ही एक बच्चे को हम लोग स्कूल में दे देते हैं। हम लोगों के टाइम में शायद ये नहीं था। कुछ लोग पढ़े थे, कुछ लोग नहीं पढ़े थे, गए थे स्कूल में, लेकिन अभी जो है ये कंपलसरी हो चुका है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो है, more than preparation for the primary school, it aims to the holistic development. Holistic means एक बच्चे को जो जो डेवलपमेंट होना चाहिए, like social, cultural, emotional, cognitive, physical, जो जो मतलब जो रिक्वायरमेंट होना चाहिए एक बच्चे को, वो सब कुछ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में पढ़ाया जाता है। इट्स ब्रॉड फाउंडेशन फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड द वेलबींग। सो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक सुनने में बच्चे को पढ़ाना बहुत ही आसान सुनने में लगता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली सोचे तो ये आसान नहीं है, इतना आसान भी नहीं है ये। तो ये क्या है, इसको पर जानने से पहले ये जो थोड़ा बहुत टेक्निक्स है, इस टेक्निक्स को जानने से पहले यू शुड नो अबाउट व्हाट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। दैट मीन्स कि ये कंसेप्ट आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद ही कुछ मेथड्स हैं, ये क्लियर होने के बाद ही हम नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट सेगमेंट में और नेक्स्ट स्टेप्स में हम लोग जा सकते हैं। What do you study in ECE? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे? ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन जो प्रोग्राम है, ये क्या है? ये एक ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन of excellence in preparing teacher and collaborating with school system and communities. इसमें सिर्फ पढ़ाने की टेक्निक नहीं होता, इसमें आप लोग सोचिए स्कूल में पेरेंट टीचर मीटिंग भी होता है। ये पेरेंट टीचर मीटिंग जो होता है, ये भी एक स्कूल सिस्टम के अंदर पड़ता है। स्कूल में कुछ सेमिनार हो रहा है, स्कूल में कुछ साइंस एग्जीबिशन हो रहा है, वो स्टूडेंट को एक साथ में लेके आप लोग कैसे पढ़ाएंगे, कैसे उसको अप्लाई करेंगे। एक एग्जीबिशन, सपोज आपके स्कूल में कुछ एग्जीबिशन हो रहा है, तो अगर साइंस एग्जीबिशन हो रहा है तो कुछ स्टूडेंट उसमें इंटरेस्टेड है, तो उस स्टूडेंट को लेके आप लोगों को, हमको यानी कि टीचर को, उस क्या करना पड़ेगा हम लोगों को एग्जीबिशन में, उसको लेके एक ब्रीफ थॉट देना पड़ता है, उसके बाद कुछ करके दिखाना पड़ता है, उसके बाद स्टूडेंट को कराना पड़ता है कि आप लोग ये करें, उसके बाद डेमोन्स्ट्रेशन चलता है, डेमो चलता है, डेमो के बाद फाइनली आप लोग एग्जीबिशन के दिन वो अप्लाइड होता है। Our program is decided to helping you learning critical tools to support the physical, cognitive, social, emotional development for young children. जैसे मैंने पहले ही कहा था। देखिए, ये सब एक थियोरी पार्ट है, ये आप लोगों के नॉलेज के लिए अच्छा है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सब में इम्पोर्टेंट है। टेट, सीटेट, अगर आप सिर्फ डिप्लोमा करना चाहते हैं तो ये सब क्वेश्चंस जो है, ये सब जो क्वेश्चंस है, ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसके बाद द 4 मेन थीम्स क्या होता है? 4 मेन थीम्स इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, दैट इज
the four main themes in the ethic of social reforms, that is the importance of the childhood, transmitting values, sense of professionalism. ये सब four main themes आप लोगों के लिए important है. that is the importance. पहले तो है social reform. socially reform होना बहुत जरूरी है. उसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्डहुड. आप लोगों को जैसे कि टीचर को, मैं एक बच्चे को बच्चों की तरह, ये बात बहुत सुनने को मिलता है, बच्चों को बच्चे की तरह सोचना चाहिए, सोचना पड़ता है उसको पढ़ाने के लिए. वो आपकी तरह नहीं सोचेगा, आप उनकी तरह सोचेंगे. तो कैसे ये चाइल्डहुड को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है. अगर आप अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में कुछ भी करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से आपको ये चाइल्डहुड, ये जो स्थिति है, बच्चा, ये जो स्थिति है, दैट इज एज 2 to 3, 4.5, ये जो टाइम है, इस टाइम को आपको पहले इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा. जब आप इम्पोर्टेंस देंगे, बच्चे बोल के मतलब लाइटली लेना, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा. इसको आपको इम्पोर्टेंस देना पड़ेगा. इम्पोर्टेंस देने के बाद ही आप कुछ कर सकते हैं. देन यू कैन go through the transmitting values and sense of the professionalism. Professionalism एक टीचर का तब ही आएगा जब वो उस एज को, सपोज मैं क्लास 6, यानी कि उस स्टूडेंट का एज क्या होगा, 10, 11, 12, मैक्स टू मैक्स 12. तो इस एज को मैं रेस्पेक्ट करूं. रेस्पेक्ट मीन्स इंपॉर्टेंस दूं. मुझे, मेरा थॉट वही होना चाहिए कि एक 11 साल का बच्चा क्या सोच सकता है. मैं कभी भी नहीं सोचूंगी कि वो मेरे जैसा सोचे. एक 30 साल की लड़की क्या सोचती है वो सोचे, ये मैं कभी नहीं सोचूंगी. मैं सोचूंगी सिर्फ एक 11 साल का बच्चा कैसे सोच सकता है, उसी के हिसाब से उसके साथ बिहेव करे. तो वैसे ही एक 2 साल का बच्चा, 2 या 2.5 साल का बच्चा क्या सोचता है, क्या सोच सकता है. उसके बाद जब मैं वो स्थिति का जब मैं इम्पोर्टेंस दूंगी, तब भी मेरा प्रोफेशनलिज्म जो है, प्रोफेशनलिज्म मतलब ये नहीं है कि आप क्लास में जाओ, करिकुलम लो, सिलेबस लो, खत्म कर दो टाइम, विद इन टाइम. ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है. प्रोफेशनलिज्म वो है कि आप जो पढ़ा रहे हैं, ए फॉर एप्पल, जब तक स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा कि वो एक फ्रूट है, उसका कलर रेड है, वो एप्पल है, उसका स्पेलिंग क्या है, उसका हर एक फोनिक्स, हर एक सिनोनिम्स, हर एक चीज मीनिंग उसको पता चलेगा, तब भी होगा आपका टीचिंग कंप्लीट, तब भी होगा प्रोफेशनलिज्म. This is called professionalism. So major 7 development, ECCE में major 7 development क्या क्या होता है? That is the physical, motor skill. Motor skill means fine motor skill, gross motor skill, you know about that. Emotional, social, cognitive, language, moral. ये सब कुछ, ये जो major 7 developments है, ये सब कुछ early childhood education में होता है. डिसएडवांटेजेस ऑफ अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन. हाँ, कुछ चीजों में डिसएडवांटेजेस भी होता है, ये भी आप लोगों को जानना पड़ेगा. सभी एडवांटेजेस है, ये बात नहीं है. द टेक्नोलॉजी इम्प्लीमेंटेड ऑफ द टीच कैन बी समटाइम्स मिसलीड एंड मिसगाइड किड्स. अभी जैसे ऑनलाइन जो क्लास हो रहा है, एक प्री स्कूल स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन क्लास थोड़ा बहुत मिसलीड एंड मिसगाइड टाइप का हो जाता है, क्योंकि बच्चे जो है ना वो बहुत ही सेंसिटिव होता है. तो ये जो ऑनलाइन क्लास होता है, पहले तो उन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही नहीं होता. अगर कोई बच्चा YouTube देख के कोई वीडियो देख रहा है, इसका मतलब इट डजंट मीन कि वो he or she know about the technology. No, he or she not know, never. It is not possible to know about the technology. Technology is different thing. तो ये मिसलीड और मिसगाइड टाइप का हो जाता है. पर अभी क्या है ना, बच्चों को YouTube ना वीडियो ना देख के मतलब वो अगर वो नहीं देखा तो मतलब
उसका खाने के टाइम में उसकी मम्मी उसको यूट्यूब वीडियो देख के खाना खिलाती है। सोने के टाइम में ये कार्टून अगर मैं नहीं देखूंगी तो मैं सोऊंगी नहीं। ऐसा हो रहा है। Few educational institutions maintain the student to teacher ratio inappropriately, which restricts development. कुछ institution है, education institution है, that is the student to teacher ratio, student to teacher, student ज़्यादा है, teacher कम है। जैसे गवर्नमेंट स्कूल में ये सब होता है, ज़्यादा टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल क्लासेस में होता है, तो स्टूडेंट ज़्यादा है, टीचर कम है। ऐसे और प्री प्राइमरी स्कूल में तो एक क्लास में दोनों टीचर को रखना पड़ेगा, which restricts development. Lack of the proper curriculum, student management strategies and the syllabus affects kids. तो ये जो सिलेबस है, करिकुलम है, ये बच्चों के ऊपर एक प्रेशर डाल देता है, डेफिनेटली एक प्रेशर डाल देता है। सब बच्चे एक जैसे नहीं होते। जो मैं समझ रही हूँ और एक बच्चा शायद वो नहीं समझेगा और दूसरा बच्चा शायद मुझसे भी ज्यादा समझेगा। तो ये है लैक ऑफ प्रॉपर करिकुलम का जो सिलेबस, पहले तो है सिलेबस को चेंज करना बहुत जरूरी है। उसके बाद व्हाट आर द challenges facing early childhood education? अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में क्या क्या चैलेंज फेस करना पड़ता है? चैलेंज फेस करना पड़ता है, दैट इज द किड्स, मीनिंग a room full of young children can be delightful, but it can also can be drain a lot of your energy. टीचर का बहुत सारा एनर्जी, अगर हम सोचे कि क्लासरूम भर के एक स्टूडेंट है तो टीचर का एनर्जी बहुत मतलब चला जाता है। सबको माइन्यूटली फॉलो करते करते टीचर का जो एनर्जी है वो चला जाता है। दैट इज द पेरेंट्स क्या है, सब पेरेंट्स सिचुएशन को नहीं समझ सकते। ऐसा भी एग्जांपल्स है प्रैक्टिकल लाइफ में। क्लास 2 का स्टूडेंट, पेरेंट्स, एक रेप्यूटेड स्कूल का स्टूडेंट है, वो पेरेंट्स आके टीचर को बोल रहे हैं कि मेरे बच्चे इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। जस्ट थिंक, क्लास 2 का स्टूडेंट, दैट मीन्स whatever the age 5 to 6 एज में कोई सोच सकता है कि आज से 20 साल बाद वो डॉक्टर बनेगा या इंजीनियर बनेगा, लेकिन टीचर को वो एश्योरेंस देना पड़ेगा कि आपके स्टूडेंट ये बनेगा वो बनेगा। यही बात है, दैट इज द पेपर वर्क करना बहुत टफ हो जाता है। इसमें पेमेंट जो है लो पेमेंट हो जाता है। पेमेंट, एक प्री प्राइमरी स्कूल का काम बहुत टफ है लेकिन पेमेंट बहुत कम मिलता है। लैक ऑफ रिकॉग्निशन, डेफिनेटली कहाँ एक, आप सोचिए आप नेट या गेट देके एक कॉलेज का प्रोफेसर है और आप प्री स्कूल का एक टीचर है, रिकॉग्निशन कहाँ किसको मिलेगा? डेफिनेटली एक प्रोफेसर को ही मिलेगा, एक प्री स्कूल टीचर को कभी नहीं मिलेगा। लैक ऑफ डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, डेवलपमेंट, ये जो डेवलपमेंट का जो मतलब जो अपॉर्चुनिटीज है ये कम है यहाँ पे। अपवर्ड, मैं अपने देश के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, मैं सब कंट्री के बारे में नहीं बोल रही हूँ। अपवर्ड जॉब मोबिलिटी, इसके बाद अगर आप प्रोग्रेस करना चाहेंगे प्री प्राइमरी स्कूल से तो मिलना मुश्किल हो जाता है। इतना कुछ मतलब कंडीशंस है, ये पास करना पड़ेगा, उसमें इतना मार्क्स लाना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये बहुत ही एक मुश्किल काम है। रिलेटेड रिसोर्सेस, ये जो रिसोर्सेस है ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का, ये रिसोर्सेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है और बहुत कॉस्टली है। अगर आप लोग मार्केट में अगर मतलब सर्च करेंगे तो मॉन्टेसरी का जो मतलब एपरेटस जो है वो बहुत, अगर आप फुल एपरेटस अगर आप चाहेंगे तो बहुत ज्यादा महंगा है मॉन्टेसरी का। What is the role of an early childhood educator? एक एजुकेटर का रोल क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इस पूरा लेसन का
एक gist है. The role of an early childhood education to support the implementation to approve learning framework and support children's well-being, learning and development depending to the settings. Educators may work under direct supervision and on their own within a time. That is, एक अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर को वेलबींग होना पड़ेगा, लर्निंग डेवलपमेंट के बारे में, स्टूडेंट डेवलपमेंट के बारे में जरूर जानना पड़ेगा. ये एजुकेटर्स में वर्क अंडर डायरेक्टली द सुपरविजन के अंडर उनको काम करना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चे के साथ डील कर रहा है, एक बच्चे के साथ वो डील कर रहा है. तो देयर ओन टीम होगा एक एजुकेटर का. ये जो प्री स्कूल का जो एजुकेटर है, इन लोगों का अलग सा एक टीम होता है स्कूल में. सो ये है द रोल ऑफ द अर्ली चाइल्डहुड एजुकेटर. So thank you so much. That's all for now. Please keep watching and please subscribe my channel. Till then, goodbye.